नमस्कार। जिस योग के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, शायद ही कोई एस्ट्रोलॉजर, शायद ही कोई ज्योतिष उस प्रकार के योग के बारे में आपको बताए और समझाए कि भाई ऐसा ऐसा योग भी होता है, क्योंकि दुकानें बंद हो जाएगी ना। तो हो सकता है ना समझाए। खैर, कोई समझाए ना समझाए, मैं जरूर आपको शुरू से समझाते आया हूं। यदि आप YouTube चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, हो सकता है आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो। यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में सारे ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें आप देख करके बेसिक एस्ट्रोलॉजर तो जरूर से बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पर वापस आते हैं और आज हम ऐसे ही एक बहुत ही ज्यादा मजबूत योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है भाग्योदय योग। अच्छा, भाग्योदय योग इसका नाम है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं केवल यही एक भाग्योदय योग है। और भी बहुत सारे कुंडली में भाग्योदय योग हो सकते हैं, लेकिन यह जो भाग्योदय योग है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा दमदार योग है। और मैं गारंटी, इस प्रकार के योग की गारंटी लेकर के आपसे कह सकता हूं कि यदि कहीं ऐसा योग आपकी या फिर किसी और भी जातक की कुंडली में है तो उस पर्सन का भाग्योदय होगा ही होगा। कब होगा यह भी मैं आपको बता रहा हूं। कई बार आपने सुना होगा, या तो आपको लेकर या आपके परिवार में किसी को लेकर या किसी और भी जातक की कुंडली को लेकर, कि भाई ये जो पर्सन है इसका समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है या फिर अच्छा चल रहा है, इसका विवाह आप करवा दीजिए और विवाह के बाद इसका होगा भाग्योदय। बिल्कुल, हम आज बात कर रहे हैं विवाह के पश्चात भाग्योदय के योग के बारे में, कि विवाह के पश्चात भाग्योदय कैसे होता है, किस प्रकार से होता है और ये कब होता है, उससे क्या शर्तें। ऐसा नहीं कि बस आप कुंडली देख ली और विवाह के पश्चात भाग्योदय दिख रहा है, बस आंखें बंद करके कहीं से भी किसी से भी शादी कर लो, तो ऐसा भी नहीं, कुछ शर्त भी है उसकी। लेकिन पहले मैं आपको यहां पर यह समझाता हूं कि देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए। जैसे ये कुंडली है भाई, 12 भावों की कुंडली होती है। मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है, लगन पर 1 नंबर लिखा है, मेष लग्न। हो सकता है आपकी या किसी और की कुंडली कुछ भी 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक कुछ भी पहले भाव में लिखा हो सकता है। मेष लग्न की कुंडली मैंने समझाने के तौर पर बनाई है। जातक का भाग्योदय यदि विवाह के पश्चात देखना है कि है या नहीं है, तो आपको क्या देखना है लगन कुंडली में। यह लग्न कुंडली है, क्या देखना है? तो लग्न कुंडली या फिर साथ ही साथ नवमांश कुंडली में भी आप इस योग को देख सकते हैं। भाई, पत्नी या पति भाव को कौन रिप्रेजेंट करते हैं? 7वां भाव, 7th हाउस। ये पत्नी या पति को रिप्रेजेंट करता है। ये जो भाव है, ये यदि इस भाव का स्वामी, जैसे भाई यहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो इसके स्वामी कौन हो गए? शुक्र। तुला राशि है, 7 नंबर है ना, तुला राशि, इसके स्वामी हो गए शुक्र। यदि कहीं शुक्र मारक है, कारक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। शुक्र यदि कहीं 9th हाउस में यहां पर जाकर के बैठ जाए, इस भाव के स्वामी, भाई 7 नंबर लिखा हुआ है, इस भाव के स्वामी यदि कहीं 9वें भाव में जाकर के बैठ जाए या फिर 11वें भाव में जाकर के बैठ जाए या फिर दूसरे भाव में जाकर के बैठ जाए, तो यह एक प्रकार से भाग्योदय कारक होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 9वां भाव, भाई 9वें भाव के स्वामी कौन है? 9 नंबर लिखा हुआ है, धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरु, बृहस्पति। तो जो बृहस्पति है वो पत्नी या पति स्थान पर आकर के बैठ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या 11वां भाव है, एकादश भाव के स्वामी कौन है? शनि। भाई कुंभ राशि है, 11 नंबर है ना, कुंभ राशि, एक्वेरियस, इसके स्वामी कौन हो गए? शनि। यदि शनि यहां पर आकर के बैठ जाए, कहां पर आकर के? पत्नी या पति भाव पर। या फिर इस भाव के स्वामी, भाई ये भाव भी कौन है? 2 नंबर लिखा हुआ है, इसके स्वामी कौन है? शुक्र। तो शुक्र खुद ही यहां पर आकर के बैठ जाए, स्वराशि भी हो गए और द्वितीय भाव के स्वामी भी है। अब ये मेष लग्न कुंडली में ये हालात बन रहे हैं।
आप अलग अलग लग्नों की कुंडली के आधार पर अलग अलग तरह से देख सकते हैं। यदि कहीं ऐसी स्थिति भी बन जाए तो भी ये जो योग होगा ये भाग्योदय कारक योग होगा। ठीक है, एक और स्थिति में आपको समझाता हूं। यदि कहीं परिवर्तन राजयोग बन जाए, जैसे जैसे ये जो है इस भाव के स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र बैठ गए यहां पर भाग्य स्थान पर, और इस भाव के स्वामी कौन है? 9 नंबर है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति, गुरु, वो बैठ गए पत्नी या पति स्थान पर। राशि परिवर्तन हो गया। 7वें भाव के स्वामी बैठ गए 9वें भाव में, 9वें भाव के स्वामी बैठ गए 7वें भाव में। या ऐसा इससे भी हो सकता है 11th हाउस के लॉर्ड से। शनि इस भाव के स्वामी, शनि यहां पर आकर के बैठ गए, शुक्र यहां पर जाकर के बैठ गए, या फिर इस भाव से भी हो सकता है। खैर यहां पर जो है शुक्र ही एक ही भाव के स्वामी है, दूसरी कुंडली में दूसरे चेंज हो जाएंगे। तो यदि ऐसा कोई परिवर्तन राजयोग बन जाए तो यह भी विवाह के पश्चात बहुत मजबूत भाग्योदय का कारक होता है और बहुत मजबूती के साथ भाग्योदय देता है। और यह निश्चित है कि जातक का भाग्योदय होगा। हाँ, उसकी शर्त है, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं उसकी शर्त। लेकिन निश्चित तौर पर यदि ऐसी कहीं स्थिति बनी हुई आप देखते हैं तो जातक का भाग्योदय हो जाएगा। अब ये देखिए, मैं फिर से दोहरा देता हूं, यहां पर मैंने जो है मेष लग्न की कुंडली बनाई है, उसके आधार पर आपको समझाया है। कोई से दूसरे लग्न भी हो सकते हैं, उसके आधार पर आप इस लॉजिक को बैठा लीजिए। तो निसंदेह देखिए भाई, ये वाला जो स्थान है नवम स्थान, या इसे भाग्य स्थान भी कहा जाता है, तो ये तो प्योरली भाग्योदय करेगा। भाग्य का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए। भाग्य का मतलब स्वास्थ्य, परिवार और पैसा। पैसा कहां से आता है? कैरियर, कैरियर से आता है, कैरियर से ही प्रतिष्ठा होती है। तो स्वास्थ्य, परिवार और पैसा, या फिर कैरियर भी बोल सकते हैं, तीनों में बहुत अच्छी खासी वृद्धि, उन्नति, पॉजिटिविटी देने वाला योग रहेगा। लेकिन यदि कहीं इन भावों से कोई राशि परिवर्तन या फिर इन भावों से कोई संबंध होता है, 11वें भाव से या फिर द्वितीय स्थान से, दूसरे भाव से, तो फिर ये धन वृद्धि कारक रहेगा। कहने का मतलब कैरियर में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, धन में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। फिर उसको देख करके आप ये नहीं कह सकते कि स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा या फिर पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा, तो वो नहीं कह सकते। हाँ, भाग्योदय भाग्य स्थान से भी कुछ संबंध हो जाता है, पति या पत्नी स्थान का, 7th हाउस का, तो जरूर से भाग्योदय आप प्योरली कह सकते हैं। निसंदेह अत्यंत शुभ योग है ये, बिल्कुल शुभ योग है। ये योग कब काम करता है भाई? अब ये ऐसा देखा गया है मेरे द्वारा ये रिसर्च किया गया है कि जब जातक का विवाह होता है, जातक जातिका का, लड़का लड़की का विवाह होता है, तो उसके 6 माह से लेकर के 3 साल के भीतर भीतर ये योग जो है अपना काम शुरू कर देता है। ऐसे नहीं कि आज शादी हुई, 1 जनवरी को शादी हुई, 2 जनवरी से भाग्योदय हो गया, तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। 1 जनवरी को शादी हुई तो अब ये अलग अलग कुंडलियों पर डिपेंड करता है कि जून से लेकर के, और मान लीजिए 2021 में शादी हुई तो 22, 23 और 24 तक भी इवन भाग्योदय हो सकता है। उस बीच में भाग्योदय हो सकता है जातक को 1 या 2 साल लगे ही ना कि भाग्योदय हो रहा है, तीसरे साल जाकर के लगे, या फिर 6 महीने में भी हो जाए। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है। लेकिन शर्त क्या है? सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण शर्त जो मैं अपने हर वीडियोस में बार बार कहते रहता हूं, वो शर्त है कुंडली मिलान होकर के शादी होना चाहिए। मान लीजिए कुंडली मिलान नहीं होता है, भकुट दोष, नाड़ी दोष, मंगल दोष, बहुत सारे और भी दोष होते हैं, यदि कोई वो दोष आ गए तो आप ये बात मान करके चलिए कि फिर भाग्योदय नहीं होने वाला है। हाँ, फिर भाग्योदय नहीं होगा, फिर उल्टा हो सकता है, दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, दिक्कतें और आ सकती हैं। तो कुंडली मिलान पर बहुत जोर देना। कहीं ऐसे मेरे पास कपल्स या फिर माता पिता आते हैं जो कहते हैं सर हमने तो कुंडली मिलान करके ही शादी की थी, या कुंडली मिलान करवा करके शादी की थी। लेकिन किससे करवाई थी? कोई झूला छाप व्यक्ति से। माफी चाहूंगा मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन जिसे कोई ज्ञान नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार की कोई बीमारी है किसी को, है ना, किसी को डायबिटीज है मान लेते हैं। अभी डायबिटीज है तो डायबिटोलॉजिस्ट के पास कोई जाएगा, एमडी के पास कोई जाएगा, हाँ, उसकी मेडिसिन लेंगे तो ही आप कह सकते हैं हमने डॉक्टर को दिखाया। यदि कोई झोला छाप, कोई ऐसा डॉक्टर है जो कि गांव में बिना डिग्री का बैठा हुआ है,
उसके पास कोई डिग्री नहीं है, बस बैठ गया, कहीं कंपाउंडरशिप की थी, बैठ गया, और उसे आपने डायबिटीज दिखाई, तो क्या आप कहेंगे हमने डॉक्टर को दिखाया दे दिया? आप फिर भी कहते कि हाँ हमने तो डॉक्टर को दिखाया, दिखा रहे हैं, तो भैया वो डॉक्टर नहीं है, उसके पास कम ज्ञान है। तो आपके पास कोई हक ही नहीं है कहने का कि हमने डॉक्टर को दिखाया, दिखा रहे हैं। तो पहले ये समझिए कि आप किसे अपनी कुंडली दिखा रहे हैं, है ना? तो कुंडली मिलान सही से होना चाहिए, एक अच्छे विद्वान एस्ट्रोलॉजर से होना चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहता हूं इसके पास जाइए, उसके पास जाइए, मेरे पास आइए, आपको जो लगता है आप उसके पास जाइए, लेकिन एक अच्छा विद्वान एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। तो कुंडली मिलान होकर के यदि शादी होगी तो निसंदेह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस योग के बारे में जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये योग निश्चित तौर पर काम करेगा, और निश्चित तौर पर जो है जातक का भाग्योदय, या फिर आप इसे धनोदय भी कह सकते हैं। भाई 9वें भाव से संबंध है तो भाग्योदय कह लीजिए, लेकिन कहीं एकादश भाव से या द्वितीय स्थान से संबंध है तो इसे आप धनोदय योग भी कह सकते हैं। कहने का मतलब धन में उदय, धन में वृद्धि, कैरियर में प्रोग्रेस। भाई धन कैरियर से आएगा तो कैरियर में प्रोग्रेस, प्रतिष्ठा में वृद्धि। भाई यदि कैरियर से धन बढ़ रहा है तो निसंदेह प्रोग्रेस हो रही है, उन्नति हो रही है, पदोन्नति हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, या फिर बिजनेस करें तो बिजनेस आगे बढ़ रहा है। जब बिजनेस आगे बढ़ेगा या प्रमोशन होगा तो प्रतिष्ठा में वृद्धि तो स्वाभाविक है कि होना है। तो इस प्रकार से प्रतिष्ठा में वृद्धि, कामकाज में वृद्धि और भाग्योदय के योग इस प्रकार कुंडली में बनते हैं और गारंटेड बनते हैं। शर्त को ध्यान रखना, बाकी गारंटेड बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। यदि आप इसी प्रकार से वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रह सकते हैं इस YouTube चैनल या Facebook पेज या फिर Instagram के साथ। यदि आप तक भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निसंदेह आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक कर दीजिए, शेयर भी आप कर सकते हैं यदि आप चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।